नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लोकसभा चुनाव 2024 के ताजा जनता सर्वे में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की कुल सीटें 543 है, जिसमें किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए 275 सीटों का आंकड़ा पार करना पड़ता है। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में इस आंकड़े को कौन सी पार्टी पार करने वाली है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 53 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत मिला है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, आखिरकार कौन बनेगा इस देश का अगला प्रधानमंत्री, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साथियों। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें। ऐसे में आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों, वही हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की, तो महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए दल के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 25 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में सिर्फ 1 सीट है और अन्य जनता पार्टी खाते में यहाँ पर बड़ा बहुमत 24 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और वही हम बात कर ले पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 42 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 12 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर बिहार की 40 सीटों की, तो बिहार की 40 सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 24 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं बात कर ले हम तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की, तो तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और अन्य जनता पार्टी खाते में 16 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 19, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीटें। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 15, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर गुजरात की 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 16, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वही हम बात कर ले यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 14, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम उड़ीसा की, तो उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर केरल की 20 सीटों की, तो 20 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 5, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम तेलंगाना की 17 सीटों की, तो यहाँ पर तेलंगाना की 17 सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर असम की 14 सीटों की, तो असम की 14 सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में बड़ा बहुमत 13 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर झारखंड की, तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर 14 में से दोनों पार्टियों को 7-7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर हरियाणा की 10 सीटों की, तो यहाँ पर हरियाणा की 10 सीटों में से दोनों पार्टियों को 5-5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल सीटें केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों की, तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियों के खाते में 3-3
सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 543 में से एनडीए भारतीय जनता पार्टी खाते में 226 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खाते में 255 और अन्य जनता पार्टी खाते में 62 सीटें जा चुकी है। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन 255 सीटों के साथ जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो काफी टक्कर का मामला है। लेकिन दोस्तों 2024 के चुनाव में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत का झंडा गाड़ने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और हमारे सर्वे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ये भी जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे करें। ऐसे में आपको आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको अपने चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।